गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार आपका अपना मेंटर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और आज हम लोग आए हैं 4 जून के करंट अफेयर्स के साथ। आज हम लोग 3 जून के इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम आज की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी PDF के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और या इसकी PDF की लिंक मैं बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शंस में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, अब तक आपने अगर खबरी पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है, मुझे फॉलो नहीं किया है, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी सभी करंट अफेयर्स की ऑडियो अवेलेबल है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अगर हम लोग बात करें, जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो ये है कि हाल ही में किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने एक इमेज लगा रखी है वर्ल्ड बाइसिकल डे की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हाल ही में जो विश्व साइकिल दिवस है वो कब मनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 जून को। इसका राइट आंसर है 3 जून को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें ये वर्ल्ड बाइसिकल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा, साइकिल चलाने से हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होती है और हम कई सारे रोगों से इससे बच सकते हैं। ये एक प्रकार का एक्सरसाइज व्यायाम है और अगर हम लोग बात करें तो इससे हमारे देश की ईंधन की खपत में भी बचत होती है। तो अगर हम लोग इसकी कुछ फैक्ट की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 3 जून एज ए बाइसिकल डे। 3 जून एज ए वर्ल्ड बाइसिकल डे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टाइम ये कब डिक्लेयर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम दोस्तों ये डिक्लेयर किया गया था 3 जून 2018 में। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस इसे सेलिब्रेट करता है, इसके साथ साथ हम हमारे देश की बात करें तो हम भी इसे बड़े उत्साहपूर्वक इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में CTAP की पहल की शुरुआत की गई है, ये किसके द्वारा की गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। पहला WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा यूनेस्को यूनाइटेड नेशन। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में CTAP की शुरुआत की है। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये CTAP है क्या। तो CTAP की बात करें तो ध्यान रखना है, ये एक पहल है जिसका उद्देश्य है टीका, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और उपचारों को बनाना है। मतलब जितने भी, अगर हम लोग बात करें, भी आपने हाल ही में सुना होगा कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो COVID-19 है, इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, इसका टीका ढूंढने के लिए हमें सभी देशों को मिलकर एक साथ यहाँ पे इसके ऊपर परीक्षण करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये CTAP की शुरुआत की है WHO ने। अगर हम लोग बात करें तो ये जो बात बताई गई थी, ये किसके द्वारा, सबसे पहले ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वार्डो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वार्डो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है हॉकी इंडिया ने, इसमें किसका नाम रिकमेंड किया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला दीप्ति शर्मा, दूसरा रानी रामपाल, तीसरा गुरजीत कौर और तीसरा रीना खोखर। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये दीपा शर्मा जो है दीप्ति शर्मा क्रिकेट प्लेयर है, बाकी ये सारे तीनों के तीनों जो है हॉकी प्लेयर हैं। तो हाल ही में ये जो नाम इन्होंने रिकमेंड किया है वो किसका, तो रानी रामपाल का नाम रिकमेंड किया है। और आप ये फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, तो ये रानी रामपाल जी की फ़ोटो है। और अगर हम लोग बात करें रानी रामपाल की, तो रानी रामपाल जो है वो पद्म श्री अवार्ड है।
विनर अवार्ड है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है और इनका नाम जो है हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया गया है। क्यों रिकमेंड किया गया है तो आप ध्यान रखिएगा, अभी इन्होंने हमारी जो क्रिकेट हॉकी टीम है ये उनकी कैप्टन है और हाल ही में इन्होंने पहली बार हमारी झोली में कई सालों के बाद एक मेडल गिरा था। क्योंकि इन्होंने तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड के साथ जो मैच था उस मैच में 2 गोल करके इंडिया को जिताया था। तो ये था हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर्स समझने में, याद करने में दिक्कत होती है तो आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मैं हर करंट अफेयर्स की ऑडियो अवेलेबल करवा देता हूं। वहां पे आप इसकी ऑडियो डेली बेसिस पे सुने, एक बार पहले इसको रीड करें, उसके बाद डेली बेसिस पे ऑडियो सुने, इवनिंग टाइम में देखिए, फिर उसके बाद कैसे करंट अफेयर्स याद होता है, कैसे आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो आइए हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दे दी है। हाल ही में वो राज्य कौन सा है जिसने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। वो राज्य कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा राज्य की बात करें तो उन्होंने ये हाल ही में इसकी मंजूरी दे दी है। आइए दोस्तों अगर हम लोग बात करें ओडिशा की तो हाल ही में ध्यान रखना, ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने है। इससे पहले हम लोग अगर बात करें कि ये जो आजीविका हस्तक्षेप योजना है, स्पेशल लाइवलीहुड इंटरवेंशंस स्कीम के तहत, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस स्कीम के तहत 17,000 करोड़ रुपए सैंक्शंस किए गए हैं जो जून 2020 से जून 2020 से मार्च 2021 तक यहाँ पे इस स्कीम्स को, इस पैसे को खर्च करने हैं। और यहाँ पे इसके तहत आजीविका हस्तक्षेप योजना का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोविड-19 महामारी के कारण जो लोगों का रोज़गार छिन चुका है, उन लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए, किसान भाइयों को कैसे यहाँ पे उनकी मदद की जाए, गरीब लोगों की कैसे मदद की जाए, जो प्रवासी लोग हैं उनकी कैसे मदद की जाए, इन सभी के लिए 17,000 करोड़ रुपए ये अमाउंट सेक्शंस किया गया है जिसे इनको खर्च करना है जुलाई 2020 से लेके 2021 मार्च तक। अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा हमने उड़ीसा के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है और हम लोग साथ के साथ किसी स्टेट, किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करें उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है तो गवर्नर हैं इसके गणेश सी लाल। और सीएम कौन है तो सीएम यहाँ के जो हैं वो हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की बात की जाए तो वो यहाँ के सीएम हैं। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मैं हर करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और आज हम लोग कल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आज जो क्वेश्चंस हम एक नया पूछेंगे आपसे, आपको उसका जवाब ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देना है। हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है CB जॉर्जी। रवीश कुमार की बात करें तो इन्हें फिनलैंड में नया यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, फिनलैंड का राजदूत अम्बेसडर अपॉइंट किया गया। CB जॉर्जी की बात की जाए तो ध्यान रखने CB जॉर्जी जो है ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि अभी हाल ही में ये जो CB जॉर्जी हैं ये स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर हैं, स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर हैं। और अब ये इनको स्विट्ज़रलैंड से कहाँ भेजा जा रहा है तो कुवैत भेजा जा रहा है, कुवैत का राजदूत बनाया जा रहा है। कुवैत की बात अगर हम लोग देखें तो कुवैत के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कुवैत की जो कैपिटल है वो क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल क्या है तो कुवैत सिटी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की करेंसी क्या है तो कुवैतियन दिनार।
और यहाँ के पीएम कौन है? तो सबा खलील अल सबाब, ये वहाँ यहाँ के सीएम हैं, सॉरी ये यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, सबा खलील अल सबाब। तो यहाँ पे ये था आपका क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग हमारे 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका राइट आंसर क्या है? हाल ही में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। किसके द्वारा था? नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे ये चैम्पियन की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी बताई है। चैम्पियन की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टू आउटपुट एंड नेशनल स्टैंड। ये चैम्पियंस की फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। एमएस चैम्पियन प्लेटफॉर्म का काम क्या है? तो जितने भी एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं इन सभी को इस चैम्पियन प्लेटफॉर्म से मदद की जाएगी। इनकी मदद की जाएगी अगर इनका कोई कस्टमर पैसा नहीं देता है, कोई क्लाइंट पैसा नहीं देता है, या इनको किसी प्रकार की लोन की ज़रूरत है, तो ये इस चैम्पियन प्लेटफॉर्म में के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल हो सकेगा। तो ये था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें निर्मला सीतारमण की, आपको मालूम है ये हमारे देश की एफएम है। किरण रिजिजू की बात करें तो हाल ही में इन्होंने ई पाठशाला स्टार्ट किया था। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 7th क्वेश्चन, और इसमें पूछा क्या गया है कि हाल ही में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फिनलैंड का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्वेश्चन में, रवीश कुमार को। रवीश कुमार की बात करें तो ये 1995 के बैच से हैं, और अगर हम 1995 बैच के ये आईपीएस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन्होंने भारत और फिनलैंड की बात की जाए तो इनके बीच में व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं, और ये जुलाई 2007 से अप्रैल 2020 तक विदेशी मंत्रालय में प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे हाल ही में इन्हें फिनलैंड का राजदूत एम्बेसडर बनाने की बात कही गई है। और अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें कि भाई फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं सॉली निनिस्टोन, और पीएम कौन है? तो सना मारियर। कैपिटल करेंसी की बात की जाए तो यूरो, आपको बस इतना याद रखना है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो हेलसिंकी, और करेंसी वहाँ की क्या है? तो यूरो। ओके दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको अगर ये करंट अफेयर्स याद करने हैं तो इसके लिए आपको इसको लिसन करना होगा, सुनना होगा। और हाल ही में ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा खबरी ऐप का, वो बहुत ही अच्छा ऐप है, और वहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरी सारी ऑडियो अवेलेबल मिलेगी ऑल करंट अफेयर्स की। आप उसे ईज़िली सुन सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा, और अगले दिन आपको लगभग सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जयंती लाल ननोम की, तो जयंती लाल ननोम हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये क्या हैं, ये किस खेल से रिलेट करते हैं? तो विच स्पोर्ट्स ये के इंस्ट्रक्टर थे, कोच थे? तो ध्यान रखना, हाल ही में अगर हम लोग बात करें इनका निधन हो गया, और ये आर्चरी के कोच थे, यानी तीरंदाजगी के कोच थे। और लगभग अगर हम लोग बात करें तो ये जयंती लाल ने बहुत सारे मेडल्स हमारे को जितवाए हैं, और इनका जो है ये राजस्थान के निवासी थे, और यहाँ पे इनका एक्सीडेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई संडे यानी रविवार के दिन। इसी के साथ हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो जयंती लाल हैं ये 3 बार भारतीय तीरंदाजगी के कोच रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2013, 2015 और 2018। दोस्तों 2019 के लिए भी इन्हें कोच अपॉइंट किया गया था, लेकिन आपको याद होगा गेम्स जो हैं वो सारे के सारे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए गए, जिसकी वजह से और अब इनकी डेथ हो गई है। तो ये 3 बार हमारे आर्चरी कोच रह चुके हैं, नेशनल आर्चरी कोच। इसी के साथ अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आवंटन किए गए? किस राज्य सरकार को हाल ही में किस राज्य सर की सरकार है जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी सरकार है, कौन सी गवर्नमेंट है? तो ध्यान रखना है, असम गवर्नमेंट को यहाँ पे हाल ही में 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। अच्छा, अगर हम इस छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित किए गए थे। आप इसे मेरे प्रीवियस करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या है, असम। जल जीवन योजना ये क्या है? तो इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल की सुविधा, जल का नल वहाँ पे अवेलेबल करवाना है, इसका मेन अहम लक्ष्य है, पॉइंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई ये जो पैसा है ये जल जीवन मिशन के तहत, ताकि सभी ग्रामीण इलाके में जो पानी पिया जाता है वो काफ़ी गंदा पानी, काफ़ी ख़राब पानी होता है, क्योंकि कुएं से, नल से निकाल के पिया जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब हम लोग बात करते हैं हमारा कल का क्वेश्चन क्या था। कल का क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, बिहाइंड द कोविड-19 बुक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अब्दुल मनान। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिया था राइट आंसर है, और अगर हम लोग बात करें मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और अब मेरा जो आज का क्वेश्चन है आपको इसका जवाब देना है। आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें ये पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपको इन चारों में से एक आंसर बताना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की करंट अफेयर्स। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे हम लोग 5 जून के करंट अफेयर्स के साथ।